जय श्री राम। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भोक्ता जीव के स्वरूप का वर्णन क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कर्ता और कर्म के उत्पत्ति के बारे में, कि कर्ता और कर्म में क्या अंतर है। तो वशिष्ठ जी भगवान राम से कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष से फूल और उसकी गंध दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जैसे एक पौधे से फूल लगा होता है तो उसमें सुगंध और फूल दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, दोनों की उत्पत्ति अलग अलग नहीं है। यानी कर्ता और कर्म दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार सृष्टि के आदि में परम पद रूप ब्रह्म से परस्पर अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों स्वयं स्वभाव वाला है, एक ही साथ प्रकट हुए हैं। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाश के भीतर नीलिमा प्रतीत होती है, जैसे आकाश में हमें नीलापन प्रतीत होता है, उसी तरह समस्त संकल्पों से रहित सर्वव्यापी विशुद्ध ब्रह्म में अज्ञ पुरुषों की दृष्टि से ही जीवों का पैदा होना होता है। जहाँ अज्ञानी लोगों का आचार व्यवहार दिखाई देता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों एक ही साथ प्रकट हुए हैं, जीव और ब्रह्म, कर्ता और कर्म, फूल और सुगंध। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जब देह नहीं होगी तो वह कोई कर्म नहीं कर सकता। यानी दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, कर्ता और कर्म। बिगड़ शरीर के कोई कर्म नहीं कर सकता। जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहाँ यह कहना शोभा नहीं देता यह वस्तु से ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और यह नहीं हुई है। यह सोचनीय दैत्य कल्पना की गई है। यह सब कल्पना मात्र है कि जीव और परमात्मा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह ब्रह्म है और ये जीव है, यही ब्रह्म है और यही जीव है। वास्तव में यह केवल वाणी का विलास मात्र है। ये सब जीव राशियां सदा उस परमात्मा में स्थित रहती हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। जैसे फूल और गंध एक दूसरे से अभिन्न हैं, यानी अलग नहीं है, उसी तरह कर्ता और कर्म परस्पर अभिन्न यानी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। कर्ता और कर्म ये परमात्मा से प्रकट होते हैं और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं। ये परमात्मा से प्रकट होते हैं और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में समा जाते हैं। ये दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न हुए चित्त ही वासनाओं के साथ उत्पन्न होने से प्रतीत होते हैं। यानी अपने संकल्प मात्र से ही दैत्य बनते हैं, संकल्प मात्र से नाग बनते हैं, संकल्प से मनुष्य बनते हैं, संकल्प मात्र से ही देवता बनते हैं। यानी जो कुछ खेल है सारा संकल्प का है।
हमने जो मन में ठान ली, यानी मन में हमने जो संकल्प कर लिया, ऐसा होना निश्चित है। इसलिए मन की बातों में मत फंसो, मन को अपनी बातों में फंसाओ तो आपका कल्याण है। मन को वश में करने के लिए प्रभु की आराधना करो तो धीरे धीरे मन आपका वश में हो जाएगा। फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, यानी ब्रह्म। जब आप मन को एक साइड से कर देंगे तो आप बचे ब्रह्म। तो ब्रह्म जो कहेगा वही मन करेगा, जो मन कहेगा वो ब्रह्म नहीं करेगा। तो ब्रह्म सर्वोपरि है। मन को आप एकाग्र करके मन से आप जो कुछ चाहोगे वही प्राप्त होगा, यानी हम जो संकल्प करेंगे वही हमको प्राप्त होगा। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि भगवान से ऐसे आराधना करें कि प्रभु मेरे मन को शांत करें, तभी मेरा कल्याण है। जो हम चाहते हैं वह बात हमें भगवान अवश्य देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि प्राणी मात्र दृष्टि वाले वीतराग ऋषियों द्वारा अर्थ में श्रुति से विरोध न रखने वाले, श्रुति कहते हैं वेद वाक्य, जहाँ श्रुति का शब्द प्रयोग होता है उसे कहते हैं वेदों के श्लोकों की वाणी, यानी पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथ सिद्धांत निर्णय पूर्वक रचे गए हैं, वे सब शास्त्र कहलाते हैं। श्रुति में आपके सारे शास्त्र आ जाते हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, जो महान सत्गुण से संपन्न और ज्ञानी समदर्शी हैं, यानी सबको समान भाव से देखने वाले हैं, उसे कहते हैं समदर्शी। ज्ञानी पुरुष सबको एक भाव से देखता है तथा जिन्हें अनिर्वचनीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है। अनिर्वचनीय कहते हैं जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ हम बता नहीं सकते, उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। न बांध सकते हैं न लिख सकते हैं, वे पुरुष साधु श्रेष्ठ संत कहे गए हैं। जो ऐसा सिद्धांत को मानते हैं उन्हीं को हम संत कहते हैं। जिन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ही उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और स्मृति स्वरूप शास्त्र है। ये दो ही नेत्र हैं, धर्म और ब्रह्म, ये दो नेत्र हैं। उन्हीं की दृष्टि में सदा दोनों सदाचार और शास्त्र, यानी अच्छे विचार और शास्त्र, यानी दो नेत्र हो गए हमारे, अच्छे विचार और शास्त्रों का अध्ययन, ये हमारे दो नेत्र हो गए। दोनों नेत्र हमारे खुल जाएंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करते, यानी जो पुरुष शास्त्र की बातों को नहीं मानते, उसका सभी बहिष्कार कर देते हैं। यानी जो शास्त्र की बातों को नहीं मानता उसको सभी बहिष्कार करते, उसको कोई नहीं मानता और वह दुख में निमग्न हो जाता है। तो वो इस लोक में और वेद में भी ऐसा सुना जाता है कि कर्म और कर्ता क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होकर कार्य कारण भाव से परस्पर मिले हुए हैं। कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है, यानी यहाँ यह बताया गया है कि कर्म के द्वारा कर्ता का
निर्माण होता है और कर्ता से कर्म का, कर्ता का कर्म से और कर्म से कर्ता का निर्माण होता है। दोनों एक दोनों के सहयोगी हैं, कोई अकेला पैदा नहीं होता, दोनों एक ही साथ पैदा होते हैं। जैसे फूल और सुगंध, जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज। अगर बीज कोई अंकुर नहीं देगा तो वो पौधा बड़ा होकर बीज नहीं देगा, और बीज नहीं होगा तो अंकुर नहीं देगा। दोनों परस्पर एक दोनों के सहयोगी हैं, चाहे बीज कह लो चाहे अंकुर कह लो, दोनों एक ही हैं, दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये हमारे शास्त्रों का मत है। जिस वासना के कारण जीव इस संसार में पिंजड़े में डाला जाता है, उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में जैसे महर्षि मुझे ठीक ठीक बतलाइए कि इस जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणत होता है या नहीं। यानी हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है या नहीं, ये भगवान राम वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं। यदि कर्म का फल मिलता है तो प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ, फिर अपने उत्पत्ति को अकारण व अज्ञान कल्पित कैसे बताता है, इस बात को बताइए। तब वशिष्ठ गुरु कह रहे हैं कि तुमने मेरे सामने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। जिससे पूर्णतया ज्ञान का उदय हो जाता है वह संकल्प विकल्प आत्मक सुमन का विकास ही कर्मों का कारण है, उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन के संयोग के बिना किसी किए हुए कर्म का फलदायक नहीं होता। मन के बिना किसी किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता। मन जो संकल्प करता है वही फल प्राप्त होता है। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्म से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ, और जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित है। मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई है। यानी पूर्व वासना के कारण, यानी हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण ही देह वाला देह धारण किया और मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई। इसलिए बीज और वृक्ष की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार जगत मन और कर्म में भेद नहीं, उसी प्रकार मन में और कर्म में भेद नहीं। इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है। उसी क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूप ही है। यानी मन के संकल्प के अनुसार ही इसने जड़ यानी शरीर प्राप्त किया। इसी प्रकार क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, न समुद्र है, और न ऐसा कोई लोक ही है
जहाँ किए हुए अपने कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ कर्मों का फल प्राप्त न हो। हर जगह कर्मों का फल प्राप्त होता है। जो जैसा करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, यानी हम ज्ञानपूर्वक जो शुभ कर्म करते हैं या प्रारब्ध का हो और या इस जन्म का, क्रिया रूप ही पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। मतलब जो हम प्रयत्न करते हैं उसी का फल हमें मिलेगा। पुरुषार्थ जो हम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उससे हमारे पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों का भी नाश हो जाता है। यह हमारे शास्त्रों का मत है। इस बात को इसके लिए मैंने 4 वीडियो बनाई हैं कि हमारे प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्मों का क्या संबंध होता है और उनका कैसे क्या फल मिलता है। इस बारे में मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। कृपा करके उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारी बातें उसमें मिल जाएंगी। उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। यानी यहाँ यह बता रहे हैं कि उसी कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। जो मुक्त नहीं है उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। उसके कर्म और मन का नाश कभी नहीं होता। जैसे अग्नि और गर्मी, जहाँ आग जलती है उसमें गर्मी जरूर निकलती है, वहाँ ठंड का पैदा नहीं होती। यह अग्नि का स्वभाव है। जहाँ अग्नि होगी वहाँ गर्मी उष्णता प्राप्त होगी। चित्त और कर्म इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मन और कर्म ये दोनों एक ही साथ पैदा होते हैं। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। जैसे यहाँ पर कई बातें बताई गई हैं कि कर्ता, कर्म, फूल की सुगंध, ये सब दोनों एक ही साथ पैदा हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। जैसे जीव और ब्रह्म एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही साथ पैदा हुए हैं। यह मैंने आपको बता दिया। कर्ता और कर्म की उत्पत्ति कैसे है, यानी दोनों की उत्पत्ति एक ही साथ हुई है। अब आप सबको मेरी वीडियो सुनने का धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।